हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मोदी को खुद लेने पहुंचे प्रेसिडेंट। देख किसकी जल रही है, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब मोदी जी का जो G7 के लिए जाना है वो टूर जो है वो शुरू हो चुका है। चलो देखें। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। साइप्रस पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें। और साइप्रस के राष्ट्रपति वहां पर खुद पहुंचे हुए हैं, निकोस क्रिस्टोडालिडीस। टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें यह है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन है हमेशा मुश्किल में रहे हैं। लेकिन साइप्रस जाना, जितनी बड़ी खबर यहां बनेगी उतनी ही तुर्की में भी बनेगी। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। जो वाशिंगटन डीसी में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जो खौफ के बुत टूटे हैं, उसके बारे में अपडेट कर। आपको पता है कि आज कॉल दे रखी थी एहतजाज की, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अमेरिका आए हुए हैं। बतौर प्रधानमंत्री बीते 2 दशकों में पहला दौरा है साइप्रस का किसी प्रधानमंत्री या किसी भारतीय प्रधानमंत्री का। तेहरान के करीब शहरान ऑयल डिपो पर इस्राइली हमला, ईरानी हुकाम इसकी तस्दीक करता है। बल्कि यहाँ तक बात की जा रही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक तरह से इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है इजराइल और ईरान का, उसको अपने लिए भी एक तरह का रेड फ्लैग ही समझे। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस पहुंचे। साइप्रस में उनके स्वागत के लिए वहां के राष्ट्रपति निकोस खुद एयरपोर्ट आए। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 देशों के दौरे पर पहले चरण में साइप्रस पहुंचे। यहाँ पर दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति निकोस के साथ बातचीत करेंगे। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस उतरे, तुर्की और पाकिस्तान की चीखें निकलने लगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। वह 15-16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। 19 जून को वह भारत लौट आएंगे। इस दौरान वह 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। टर्किश मीडिया ने बताया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेड कारपेट स्वागत किया गया। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे मोदी डिप्लोमेसी से तुर्की और पाकिस्तान को मात दे रहे हैं। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 दिन के ट्रिप के ऊपर जो है वो 2-3 इम्पोर्टेंट मुल्कों में निकले हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि G7 में जो इनको इनविटेशन मिला है ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी, उनकी कांस्टेंट रेलेवेंस की वजह से मिला है। दिस इज व्हाट इंडिया जो है वो कह रहा है। एंड अदर देन दैट नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रोएशिया जा रहे हैं और साइप्रस जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे साइप्रस और उसकी वजह ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब बहुत जल्द साइप्रस में पहुंच जाएंगे। और मैं आपको जिन लोगों को नहीं पता बताता चलूं, जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे, ये बताएगा। मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। किसको बताने लगा? और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे। और उस वक्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था।
बिल्ड। और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी। और अभी कहाँ से इंडिया देख के की बोल तरफ रहा है से ये? कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहां पे गए। इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे। जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री व्हिच हैज बीन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अ लॉट। पता है साइप्रस इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इस सिग्निफिकेंट ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं। और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़हन में रखिएगा। जो टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास उसमें ये है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशंस हैं हमेशा मुश्किल में रहे हैं। कहा जाता है कि जी टर्की जो है उसने 1974 में कहा जाता है हुआ नहीं है, कहा जाता है हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था। यहाँ पर ये बात जरूर की जा रही है कि कई पाकिस्तानी जो हैं, यानी पाकिस्तानी कह लीजिए कि जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मीडिया के लोग हैं और दूसरे लोग, उनको कहना ये कि जी इजराइल जो है वो असल में ईरान के ऊपर अटैक जो कर रहा है वो इसलिए कि पाकिस्तान की तरह जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। जी हाँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल ईरान को नहीं चाहता कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो। बल्कि यहाँ तक बात की जा रही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक तरह से इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है इजराइल और ईरान का, उसको अपने लिए भी एक तरह का रेड फ्लैग ही समझे। जी हाँ, कहा यही जा रहा है कि जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसका मकसद यही है कि अगर पाकिस्तान ने होश के नाखुन ना लिया और पाकिस्तान ने ईरान का साथ ना दिया और इजराइल को यहाँ से ना भगा दिया तो फिर जी उसके आगे होगा ये कि फिर पाकिस्तान की बारी आएगी। और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के पास या किसी भी इस्लामिक स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन हो। अब ये बात जो लोग कर रहे हैं वो शायद इस तरफ नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर वेपन बनाए थे तो उससे पहले न्यूक्लियर पावर बना था भारत, और भारत के बाद पाकिस्तान की बारी आई थी और पाकिस्तान ने भी उन्हीं दिनों में, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे। लेकिन पाकिस्तान भी अब बगैर अमेरिका के आशीर्वाद के, बगैर अमेरिका की मर्जी के ना तो न्यूक्लियर वेपन बना सकता था और ना ही इस वक्त भी कुछ कर सकता है। पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका इस्तेमाल करता आया है और डेफिनेटली अमेरिका के इस्तेमाल करने की एक खास वजह ये भी है कि पाकिस्तान के साथ ही जो है आप जानते हैं कि ईरान भी है, भारत भी है, चाइना भी है, अफगानिस्तान भी है। तो इन कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, इन कंट्रीज को अपने हिसाब से चलाने के लिए या किसी किस्म की धमकी या कुछ भी कहने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है और पाकिस्तान ने बड़ी खुशी खुशी अपने आप को इस्तेमाल होने दिया है। भैया मोदी जी गए हैं और वेलकम के लिए खास उनके लीडर आके उनको वेलकम कर रहे हैं ऑब्वियसली, और मोदी जी गए हैं फॉर अ मैसेज टू टर्की और उनको बताने के लिए कि भैया तुम हमारे दुश्मनों के साथ अगर हाथ मिलाओगे, उनको ड्रोन्स दोगे, उनको सपोर्ट करोगे तो हम भी जो है तुम्हारे ऑपोजिट्स वालों के साथ हाथ मिलाएंगे। ये सिंपल मैसेज है भैया, उसमें ये क्या बोली जा रहे हैं भगवान जाने। उसमें देखना ये था कि कहीं मोदी जी ने जाके ये तो नहीं बोला कि तुम्हें कौन से वेपन्स चाहिए टर्की के अगेंस्ट, हमें बताओ, हम तुम्हें देंगे डिस्काउंट पे। हाँ, डिस्काउंट पे देंगे। एक तुम्हें जो टर्की के अगेंस्ट चाहिए बता दो। अभी हमने टर्की के ड्रोन उड़ाए हैं, अगर वो मटेरियल चाहिए तो वो ले लो। वो सब चीज़ें जो है टर्की के अगेंस्ट काम आएंगी। तो मेरे ख्याल से यही बात हुई होगी। और पता नहीं पाकिस्तान के ये लोग जो हैं ये अपने आप को समझ क्या रहे हैं कि ये क्या है, इजराइल जैसी कंट्री के साथ क्या ये खड़े हो भी सकते हैं उनके अगेंस्ट।
अगर ईरान जो इनसे बेटर है, स्ट्रॉन्गर है, अलग ये बात है कि उनके पास न्यूक्लियर नहीं है, पर वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान से 1000 गुना अगर आप देखो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वो बेटर है। अगर उस इजराइल के साथ वो नहीं खड़ा हो पा रहा तो तुम अपने आप को क्या सोच रहे हो? ये अपने ही हवा में उड़ते रहते हैं, पता नहीं, आई हैव नो, मैं तो सुन के हैरान होती हूँ। तो चलो यार, मोदी जी पहुंच गए हैं, अब देखना है कि वहां पे क्या क्या बातें होती हैं, क्या डील्स करते हैं, क्या होता है। और उसके बाद फिर वो G7 के लिए भी जाएंगे, तो वहाँ कनाडा में भी 2 दिन रहना है, तो दैट विल ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग कि वहाँ कनाडा में क्या बातें होती हैं, क्या डील्स होती हैं। और इंटरेस्टिंग तो ये होना था कि ट्रूडो का इस पे रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि उसने तो पूरी जान लगा दी थी इंडिया के साथ, वही तो। और उसी की पार्टी ने अब जो है डिसाइड किया कि मोदी जी को तो हम इनवाइट करेंगे ही करेंगे, इंडिया के साथ हम देश का देख रहे हैं, देश के लिए जो भरा है भला है उनके लिए, देश के लिए वो कर रहे हैं, वही तो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।